जितने भी छात्र छात्राएं बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर की बोर्ड एग्जाम 2026 में उत्तीर्ण कर चुके हैं और मैट्रिक इंटर उत्तीर्ण करने पे जो इंटर उत्तीर्ण छात्राओं को 25,000 और मैट्रिक उत्तीर्ण करने वाले छात्र छात्राओं को जो 10,000 रुपया प्रोत्साहन राशि मिलने वाला है, तो उसको लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके डेट वगैरह बता दिया गया है कि इस डेट से आप आवेदन वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं जो भी नोटिफिकेशन आया, और सबसे जरूरी होता है, आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपके खाते में पैसा आए, तो इसके लिए सबसे जरूरी होता है डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि जैसे ही पोर्टल ओपन होने जा रहा है, यहाँ पे डेट वगैरह आप देख पा रहे हैं, तो जैसे ही पोर्टल ओपन होगा तो उसके बाद सही विद्यार्थी आवेदन करते हैं, लेकिन काफी विद्यार्थियों का डॉक्यूमेंट की वजह से फॉर्म वगैरह रिजेक्ट कर दिया जाता है। जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा उनका पैसा समझिए 2026 का, काफी विद्यार्थियों का 2027 में आता है, 2025 वाला देखिए काफी विद्यार्थियों का अभी तक बकाया ही होगा। तो इसलिए अपने को वो गलती नहीं करना है। तो अभी का ये वीडियो देख लीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्योंकि 25 से आवेदन की शुरुआत होने जा रहा है, तो उससे पहले आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स बनवाकर तैयार रखना है। और जैसे ही आवेदन के लिए पोर्टल ओपन होगा, जो भी डॉक्यूमेंट बता रहा हूं अगर बनवाकर आप तैयार रखेंगे तो 7 दिन के अंतर्गत, आपके आवेदन करने के 7 दिन के अंदर आपके खाते में पैसा आ जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है शिक्षा विभाग की तरफ से। बता दिया गया कि मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि के लिए मेधा सॉफ्ट का पोर्टल 25 से खुलेगा। ठीक है, मतलब कि इसी मंथ में 25 से, यहाँ पे देख रहे हैं 25 मई से आवेदन की शुरुआत होगा। जो भी विद्यार्थी 2026 में मैट्रिक और इंटर की बोर्ड एग्जाम पास कर चुके हैं, जो मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना होता है, मेधावृत्ति योजना, सभी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। इसके लिए पोर्टल ओपन होने जा रहा है 25 मई से। यहाँ पे देख लीजिए 12वीं के लिए भी और 10वीं के लिए भी, तो पोर्टल वगैरह ओपन होगा। और यहाँ पे मैट्रिक इंटर पास छात्र छात्राओं को इसी पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने के बाद प्रोत्साहन राशि मिलेगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने प्राथमिक शिक्षा को निर्देश जारी कर दिया है। चलिए हम लोग अब चर्चा करते हैं। यहाँ पे आपने देख लिया डेट वगैरह आ चुका है, 25 से आवेदन की शुरुआत होने जा रहा है। कितना रुपया मिलेगा सर? तो सबसे पहला जो भी विद्यार्थी मतलब 10वीं की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण करते थे, कि मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम बिहार बोर्ड से उत्तीर्ण किए हैं, तो आपके लिए मुख्यमंत्री बालक बालिका मतलब बॉयज गर्ल्स दोनों को मिलेगा। और जो भी विद्यार्थी मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण कर चुके हैं, तो सभी जाति से, मतलब आप SC ST OBC जनरल किसी भी कास्ट कैटेगरी के हैं, बॉयज स्टूडेंट हैं या गर्ल्स स्टूडेंट हैं, अगर मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम 2026 में आप प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण कर लिए तो आपको 10,000 रुपया दिया जाएगा। वहीं पे मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम जो भी विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण किए, तो उसमें सिर्फ SC और ST कैटेगरी के छात्र छात्राओं को 8,000 रुपया। तो मैट्रिक वाले क्लियर समझेंगे कि अगर आपका प्रथम श्रेणी आया है, मतलब फर्स्ट डिवीजन आपके मार्कशीट पे लिखा है, तो आप किसी भी कास्ट कैटेगरी के हैं, बॉयज स्टूडेंट हैं या गर्ल्स स्टूडेंट हैं, आपको 10,000 रुपया मिलेगा। और जो विद्यार्थी SC ST कैटेगरी के हैं, तो अगर सेकंड डिवीजन से भी उत्तीर्ण किए हैं बॉयज या गर्ल्स स्टूडेंट, तो उनको 8,000 रुपया दिया जाएगा। बाकी कास्ट कैटेगरी के विद्यार्थियों को सेकंड डिवीजन से उत्तीर्ण करने पे पैसा वगैरह नहीं मिलेगा। वहीं पे जो भी छात्राएं इंटर की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण कर चुके हैं, तो इंटर देखिए सिर्फ कन्या उत्थान है, मतलब कि सिर्फ छात्राओं को मिलेगा। तो जो भी गर्ल्स स्टूडेंट इंटर की बोर्ड एग्जाम 2026 में उत्तीर्ण कर चुकी हैं किसी भी डिवीजन से, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और बस वो अविवाहित है मतलब अनमैरिड हैं, किसी भी कास्ट कैटेगरी के हैं, तो सबको 25,000 रुपया मिलेगा। तो इंटर उत्तीर्ण सिर्फ छात्राओं को मिलेगा 25,000 रुपया, चाहे किसी भी डिवीजन से कोई गर्ल्स स्टूडेंट उत्तीर्ण किए 2026 में इंटर की बोर्ड एग्जाम, किसी भी कास्ट कैटेगरी के हैं, तो उनको 25,000 रुपया दिया जाएगा। अब सबसे जरूरी यहाँ पे समझते चलिएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्योंकि ये तो ठीक है लिस्ट आएगा उसमें आपका नाम रहेगा, आप आवेदन करेंगे, लेकिन विद्यार्थियों को पैसा आने में कहाँ पे देरी होता है। तो डॉक्यूमेंट्स जब आप फॉर्म वगैरह भरते हैं ना, तो उसमें जो गलती करते हैं और फॉर्म वगैरह आपका रिजेक्ट हो जाता है इसी वजह से। तो अपने को इस रूप में फॉर्म भरना है, पहले से अपना डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार रखना है, ताकि हमारा फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो और आवेदन करने के 7 दिन के अंतर्गत खाते में पैसा आ जाए। तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि मैट्रिक इंटर का रजिस्ट्रेशन नंबर और मार्कशीट लगता है, तो ये लगेगा नहीं, इसको अपलोड नहीं करना होगा। सिर्फ मैट्रिक इंटर का पास मतलब कि रजिस्ट्रेशन नंबर मांगता है, तो मार्कशीट से आप भर सकते हैं। तो आपके पास इंटरनेट वाला मार्कशीट होगा, उसी से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अपलोड वगैरह नहीं करना होता। अगर अपलोड भी करने को बोलता है तभी आप अपना इंटरनेट वाला मार्कशीट अपलोड कर देंगे, या उस समय तक अगर मार्कशीट मिल जाएगा तो ओरिजिनल मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं। तो ये मार्कशीट सबके पास है, इसमें कुछ भी बनवाने की आवश्यकता नहीं। आधार कार्ड सबसे जरूरी है, जो छात्र या छात्रा के नाम से होना चाहिए और जन्म तिथि से मैच करे, मतलब कि आधार कार्ड पे जो भी आपका डाटा है वो आपके मार्कशीट पे होना चाहिए, ये सबसे जरूरी है। मिलान कर लीजिए, अगर कुछ भी अलग होगा तो आधार कार्ड आप सुधार करा सकते हैं, मार्कशीट में तो अभी सुधार होगा नहीं, तो आधार कार्ड आसानी से सुधार करा लीजिएगा, अभी समय है। एक के लिए सबसे ज्यादा विद्यार्थियों का फॉर्म रिजेक्ट इसी वजह से होता है। अगर मान लीजिए आधार कार्ड पे आपका नाम दूसरा है, स्पेलिंग वगैरह, मार्कशीट पे दूसरा है, तो लिख देगा नेम मिसमैच, रिजेक्ट कर देगा। उस पर जन्म तिथि दूसरा, इस पर जन्म तिथि दूसरा, तो मिसमैच कर जाएगा। पूरा फादर्स नेम मदर्स नेम हर एक चीज मिला लीजिएगा कि मार्कशीट का डाटा आधार कार्ड से मिलना चाहिए, ये पहला शर्त है। दूसरा है कि बैंक खाता जो हो वो आपके नाम से होना चाहिए और ज्वाइंट अकाउंट वगैरह नहीं होना चाहिए,
और खाता जो है बिहार के ही मतलब किसी भी बैंक के किसी भी ब्रांच में होना चाहिए, बिहार के ही, बिहार राज्य में ही आपका बैंक जो भी जहाँ पे भी खाता है वो बिहार राज्य में ही आपका ब्रांच वगैरह अवस्थित होना चाहिए और किसी ऐसे बैंक में आपका खाता वगैरह खुला होना चाहिए। तो बैंक खाता में भी वही देखिएगा कि आपका नाम का स्पेलिंग बैंक अकाउंट नंबर पे सेम होना चाहिए, ठीक है। तो दो चीज़ें जरूरी है, आधार कार्ड और बैंक खाता पे जो आपका मार्कशीट पे डिटेल है वही सेम डिटेल उस पर भी होना चाहिए। और सबसे अधिक फॉर्म रिजेक्ट होता है इसी की वजह से, आधार सीडिंग की वजह से। आधार सीडिंग देखिए बताया जा रहा है कि बैंक खाता आधार से लिंक और एनपीसीआई से सीडेड होना अनिवार्य है। पैसा डीबीटी के माध्यम से आएगा तो इसके लिए आपका एनपीसीआई से सीडेड होना जरूरी है। तो सीडेड क्या होता है तो आगे मैं आपको लिंक दे दूंगा, अगर आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर जुड़ा होगा तो खुद से आप चेक कर सकते हैं। अगर सीडेड नहीं होगा तो बैंक में जाकर बोलिएगा, वो तुरंत सीडेड कर देंगे। तो ये सबसे जरूरी होता है क्योंकि देखिए आपका पैसा जो है ना बैंक अकाउंट नंबर में नहीं आता है, आधार कार्ड से ही डाला जाएगा और आधार कार्ड से उसी खाता में पैसा आएगा जो अकाउंट वगैरह सीडेड हो। तो ये जरूरी है, आधार कार्ड से सीडेड वगैरह आपका होना चाहिए। और आपके पास अगर आप मान लीजिए किसी अदर अगर जनरल के हैं तो जाति प्रमाण पत्र लगेगा नहीं, अगर अदर कास्ट कैटेगरी के तो जाति प्रमाण पत्र कभी मांगता है कभी नहीं भी मांगता है, लेकिन बनवा कर, जैसे मैट्रिक में जो SC ST कैटेगरी के विद्यार्थी है सेकंड डिवीजन से उत्तीर्ण किए तो उनसे मांगेगा तो बनवा कर तैयार रखिएगा। आय प्रमाण पत्र भी मांगता है, निवास प्रमाण पत्र, सभी करंट वाला बनवा कर आपको रख लेना है। और मोबाइल नंबर और एक वैलिड ईमेल आईडी चाहिए जिसपे OTP आएगा, और एक मोबाइल नंबर एक ईमेल आईडी से एक ही फॉर्म आप भर सकते हैं। बस यही चीज़ है, मुख्य बात यही है कि आधार कार्ड से मार्कशीट का डाटा मैच होना चाहिए। आपका जो बैंक पासबुक है वो भी वही स्पेलिंग का नाम, मतलब उस पर आपका नाम का वही स्पेलिंग हो जो आपके आधार कार्ड पे आपके मार्कशीट पे है। बस यही मेन चीज़ है। और सीडेड वगैरह है कि नहीं, बाकी तो सभी डॉक्यूमेंट है आसानी से सभी विद्यार्थी बनवा लिए होंगे। तो यहाँ पे जो आप डॉक्यूमेंट का लिस्ट देख रहे हैं, आधार कार्ड तो सबके पास है लेकिन शर्त यही है कि मार्कशीट से डाटा मैच हो। उसी तरह बैंक पासबुक पे भी मोबाइल नंबर ईमेल आईडी सबके पास होता है, मार्कशीट से सिर्फ जानकारी आपको भरना है, ये सभी चीज़ें बस हो गया। बाकी कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह इसमें विशेषकर लगता नहीं है। बस मेन यही है कि आधार कार्ड से आपका बैंक खाता सीडेड है कि नहीं ये जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा। जैसे मैं आगे लिंक दूंगा ना तो आप अपने खुद से भी चेक कर सकते हैं। तो आप चेक करेंगे तो यहाँ पे जैसे लिख रहा है कि आपका बैंक से आधार कार्ड जो है यहाँ पे मैपिंग जो है डन हो चुका है, सही का टिक आता है। यहाँ पे देखिए स्टेटस एक्टिव लिखेगा, कौन सा बैंक का यहाँ पे नाम आएगा या आधार कार्ड से आप चेक करेंगे तो इसी बैंक खाते में आपका पैसा आएगा। मतलब जो भी आपका आधार से बैंक खाता सीडेड होगा उसी में आपका ये डीबीटी के माध्यम से जो भी प्रोत्साहन राशि का पैसा हो आएगा। अगर आगे मैं लिंक दूंगा उसे चेक कीजिएगा, इस तरह का क्रॉस का साइन लगेगा मतलब गलत बता रहा है कि इनएक्टिव है, तो आपको बैंक में संपर्क करके बोलना होगा कि मेरा आधार कार्ड बैंक खाता से मतलब बैंक खाता जो है आधार कार्ड से सीडेड कर दीजिए, तो लोग कर देंगे। अब चलिए मैं बता दे रहा हूँ कहाँ से सभी डॉक्यूमेंट का लिस्ट देखेंगे, कैसे चेक करेंगे कि आपका आधार कार्ड बैंक खाता से सीडेड है कि नहीं, सबसे महत्वपूर्ण वही है। और जैसे ही लिंक एक्टिव होगा कैसे आप आवेदन वगैरह करेंगे वो भी सीख लेते हैं। सभी काम के लिए अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करके गूगल सर्च बॉक्स में अपने को आना है और AR कैरियर पॉइंट इस चैनल का नाम सही सही टाइप करके सर्च करना है। आपके सामने इस तरह सर्च रिजल्ट आएगा और इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक करना है, ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे सही से स्पेलिंग टाइप करके इस चैनल का गूगल सर्च बॉक्स में आपके सामने कुछ इस तरह arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर देगा। यहाँ पे देख लीजिए इस वेबसाइट नीचे की तरफ अपने मोबाइल फोन में बढ़िएगा, नीचे की तरफ बढ़ते आइएगा तो एक स्कॉलरशिप नामक आपको कैटेगरी दिखाई देगा यहाँ पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और स्कॉलरशिप में देख लिया यहाँ पे इंटर पास और यहाँ पे मैट्रिक पास है। जिस भी क्लास के मतलब कि एग्जाम मैट्रिक उत्तीर्ण किए तो मैट्रिक वाले पोस्ट पे आपको क्लिक करना है। अगर आप इंटर उत्तीर्ण किए तो इंटर वाले पोस्ट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे दोनों क्लास का है। जैसे मैं इंटर उत्तीर्ण वाले पे पहले क्लिक करके फिर मैट्रिक वाले पे दिखा दे रहा हूँ। इंटर पास प्रोत्साहन राशि वाले पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही देखिए आपके सामने कुछ इस तरह एक एक जानकारी ओपन कर देगा। यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पे देखिए डेट वगैरह अपडेट हो चुका है कि 25 से आपका मतलब कि इसके लिए आवेदन वगैरह आप कर सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या शर्त है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, हर एक चीज़ें यहाँ पे जैसे ही ओपन होगा यहीं से आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, लॉगिन वगैरह कर पाएंगे। यहाँ से देख लीजिए आधार कार्ड बैंक खाता से सीडेड है कि नहीं वो चीज़ें यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। लिंक में आधार कार्ड नंबर भर के अगर आपका मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ तो OTP आएगा, वहाँ से देख सकते हैं। और इस तरह अगर मैट्रिक उत्तीर्ण आप छात्र छात्रा हैं तो मैट्रिक पास प्रोत्साहन राशि वाले पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप मैट्रिक वाले पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह देख लीजिए यहाँ पे मैट्रिक पास प्रोत्साहन राशि को लेकर एक एक जानकारी ओपन कर देगा। यहाँ पे सभी जानकारी पढ़ते हुए नीचे की तरफ बढ़िएगा, इस तरह डेट वगैरह सभी चीज़ आपके लिए भी अपडेट है, कितना पैसा मिलेगा हर एक जानकारी पढ़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपके लिए भी लिंक और यहाँ पे आधार कार्ड बैंक खाता से सीडेड है कि नहीं तो यहाँ से चीज़ें आप चेक कर सकते हैं, संपूर्ण प्रक्रिया समझ सकते हैं। और जैसे ही आप यहाँ पे लिंक वगैरह पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे मेधासॉफ्ट का पोर्टल है, जैसे देखिए 2025 वाला यहाँ पे दिखा रहा है क्लोज्ड है। अब यहीं पे ऊपर 25 से आपको 2026 का शुरू करेगा।
रहेगा, ठीक है, यहाँ पे 2026 का, तो यहीं से आप अप्लाई वगैरह भी कर पाएंगे। तभी कि इस पूरे वीडियो की सारांश की हम लोग चर्चा कर ले तो मैट्रिक इंटर पास प्रोत्साहन राशि के लिए जो भी छात्र छात्राएं इंतजार कर रहे थे, जो मैट्रिक उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को 10,000 और SC/ST कैटेगरी के द्वितीय श्रेणी के उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को 8,000 और वहीं पे इंटर उत्तीर्ण करने वाले छात्राओं को, सभी छात्राओं को किसी भी कास्ट कैटेगरी या किसी भी से उत्तीर्ण किया तो उनको 25,000 जो प्रोत्साहन राशि मिलता है, तो उसके लिए 25 से आवेदन की शुरुआत होने जा रहा है। अपडेट वगैरह आ गया है, बस जो डॉक्यूमेंट मैंने बताया उस रूप में आपको तैयार रखना है और जैसे ही आवेदन के लिए पोर्टल ओपन होगा उस रूप में अगर डॉक्यूमेंट वगैरह आप तैयार रखेंगे, हम लोग सीख लेंगे कैसे आवेदन करना है, उस तरह आप आवेदन करेंगे तो 7 दिन के अंतर्गत आपका पैसा आ जाएगा। कुछ भी डॉक्यूमेंट में जरूर सुधार करा लीजिए, क्योंकि फॉर्म एक बार रिजेक्ट हो जाता है तो आगे काफी दिक्कत होगा, सुधार वगैरह का कोई मौका मिलता नहीं है, काफी दिन लग जाता है। तो इसलिए आपको सभी चीजें जिस रूप में मैंने बताया वही डॉक्यूमेंट लगेगा, उस रूप में बनवा कर तैयार रखिए। और कोई जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। बाकी जानकारी arcareerpoint.com वेबसाइट के स्कॉलरशिप कैटेगरी से आकर पढ़ लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।